कह रहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट दिस। तो देख भाई ई सेल के लिए और डेल्टा जी, तो आपको दोनों के फॉर्मूले बस क्लियर होने चाहिए। कहता है देखो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब क्या लगने वाला है, नर्स्ट इक्वेशन। तो डाटा कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ऊपर ऑक्सीडेशन वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिडक्शन वाले भैया का कॉन्सेंट्रेशन। सही है। अगर मेरे को ई सेल निकालना है, सब वैल्यू पता हो तो सब निकाल देंगे। तो ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सर नहीं दिया है, तो यार ये तो सबसे आसान काम है। ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकलता है, सर ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। होए सर जिंक और कैडमियम में सर कैथोड एनोड मैं पहचान नहीं पाता हूं भाई मेरे, इससे आसान क्या हो सकता है। सॉल्ट ब्रिज के पहले जो लिखता है वो ऑक्सीडेशन एनोड, जो बाद में लिखा होता है वो रिडक्शन कैथोड। ये तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड है। तो मतलब ई नॉट ऑफ द कैडमियम जो दिया है वो माइनस ई नॉट ऑफ द जिंक, रख के ई नॉट निकाल लीजिए, ई नॉट आ गया 0.059 क्लियर है। एन की वैल्यू देख के लग रहा है Zn से Zn+2 गए 2 इलेक्ट्रॉन का खेल, कैडमियम +2 से कैडमियम गए फिर 2 इलेक्ट्रॉन का खेल। तो तुम्हें एन की वैल्यू भी पता है, लॉग ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब ये वाला कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिडक्शन मतलब ये वाला, निकल गया ई सेल। ले भैया इसमें क्या दिक्कत है बाबुआ, सिंपल है, पॉज करने का, वैल्यू रखने का, कैलकुलेटर का यूज करने का, आंसर निकालने का। आंसर दिया भी है देखो 0.44 वोल्ट। और सर ई सेल तो चलो निकल गया, दूसरा और भी पूछा है सर, डेल्टा जी नॉट भी पूछा है। तो अरे मेरा राजा बाबू डेल्टा जी नॉट क्या होता है सर, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो यार ई नॉट ऑफ द सेल तुम्हें पहले से पता है, एन की वैल्यू अभी निकाल ही चुके हो, एन की वैल्यू अभी निकाल ही चुके हो, एफ मतलब फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है।